जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुंतल वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम फिजिक्स की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। अपनी फिजिक्स की आज सेकंड क्लासेस है और हम अपने मोशन टॉपिक के बारे में आगे बात कर रहे हैं। उसमें मैंने बताया था कि सरल रेखा में गति में आपके लिए मैंने औसत चाल तक बता दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो भैया कि यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। कल मैंने बताया था कि यदि कोई पिंड ए से बी तक और बी से ए तक, ए से बी तक जाने में v1 और बी से ए तक आने में v2 लेता है, ये चाल इतनी चल रहा है तो औसत चाल क्या होती थी। वहां पे औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 जाने वाली और v2 आने वाली। तो इस जगह पे भैया 2 v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू v2 की वैल्यू 40 अपॉन 40 प्लस 60 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 6 इंटू 4 0 और ये हो जाएगा 100। 2 0 से ये 0 और ये कितना हो जाएगा भैया 48 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ जाएगा 48 निकल के। मतलब कि जब बिंदु ए से बी तक v1 चाल से तथा बी से ए तक v2 चाल से वापस आता है तब औसत चाल क्या होती है भैया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है भैया। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद अपना हेडिंग आती है, चाल के बारे में बात की है। इसके बाद हमारी आती है भैया वेग, वेलोसिटी। भैया वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, वेग की बात करते हैं भैया। वेग क्या होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भैया वेग कहलाती है, वेग कहलाती। विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है वो कहलाती भैया वेग। मतलब कि v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। मतलब कि विस्थापन में परिवर्तन की दर इक्वल टू होता है h2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है भैया। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होगी वो क्या कहलाती है भैया वेग कहलाती है। इसकी राशि कैसी है भैया ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्यों विस्थापन कैसी राशि है सदिश है तो विस्थापन से कौन उत्पन्न होता है भैया वेग। इस वजह से ये भी कैसी राशि होगी सदिश राशि होगी। सेकंड बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या होगा भैया विस्थापन का मात्रक मीटर और इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। इसके बाद इसकी विमा की बात करते हैं। विमा क्या होती है m0 L1 t-1। ओके भैया ये बात समझ में आई। मतलब कि वेग क्या होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा ds अपॉन dt। सदिश राशि है, मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड और विमा क्या है m0 L1 t-1। ठीक है भैया। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं भैया वक्र, ग्राफ आती है। ग्राफ के बारे में बात करते हैं भैया। विस्थापन ग्राफ है, विस्थापन समय वक्र। मतलब कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो यहाँ पे बात करते हैं विस्थापन समय वक्र के बारे में। सबसे पहली ग्राफ जो है ये है, इसके अंदर 5 ग्राफ चलेंगी और ये इसकी मेन ग्राफ है भैया। ये वाली है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा भैया एक्स एक्सिस। ठीक है भैया। और यहाँ पे है मूल बिंदु, ये वाई है और ये एक्स है। इधर हमने ले लिया टाइम टी और इधर ले लिया विस्थापन एस। ठीक है भैया। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके मध्य जो ग्राफ आता है वो सीधी
लाइन आती है कि जो विस्थापन में परिवर्तन होता है वो समय के सापेक्ष होगा भैया, और वो जैसे जैसे समय में परिवर्तन होगा वैसे ही विस्थापन में परिवर्तन होता है। यहाँ पे बात करते हैं इस तरीके से भैया, ये है थीटा, ये थीटा, और यहाँ पे कौन है भैया, ये। तो हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है भैया, x2 माइनस x1। ठीक है भैया, और y पे कौन है, y पे भैया s है, मतलब कि विस्थापन है, और यहाँ विस्थापन के मैं इस बीच वाले क्षेत्र की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं s2 होगा और यहाँ s1 होगा। इसका जो मुझे निकाल के लाना है वो कितना निकल गया भैया, s2 माइनस s1। यहाँ पे s1 लेता हूँ, यहाँ s2 लेता हूँ, तो ये y2 माइनस y1 की जगह पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है s2 माइनस s1, और नीचे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, और मैंने पीछे पढ़ाया भैया s2 माइनस s1 क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है v। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विस्थापन समय वक्र की ढाल, टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, ढाल, कि विस्थापन समय वक्र की ढाल किसको प्रदर्शित करती है, तो भैया किसको करेगी, वेग को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को प्रदर्शित करती है, किसको किया, विस्थापन समय वक्र की ढाल जो है वो वेग को रिप्रेजेंट करती है। ये इसके ग्राफ भैया। अब इसकी सब ग्राफ चलेंगी। सब ग्राफ में क्या होता है, वो चार सब ग्राफ होंगी, वो देखना है, देखो भैया कैसी होंगी चार सब ग्राफ। ओनली इस जगह पे इस ग्राफ के द्वारा किसकी बात करें, एसटी ग्राफ से हमेशा किसकी बात की जाती है, वेग की बात की जाती है। इसके पहली सब ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तुमने देख रखी है, अभी तुरंत देखी है, वही ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे भैया मैं, ये थीटा को ध्यान से देखना भैया, और थीटा टेन थीटा, क्या भैया थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा इस जगह पे क्या है, v है, वेग है, ये है s और ये है t और ये 0 है, ये थीटा भैया। और इस जगह पे मैं थीटा देखता हूँ, ये भी थीटा आएगा, इस जगह पे मैं थीटा देखता हूँ तो ये भी थीटा, मतलब थीटा का मान कैसा है, कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट है, थीटा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। बात ध्यान से समझना भी, जब थीटा का मान चेंज नहीं हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब टेन थीटा कांस्टेंट है तब भैया v, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, v, तो v भी क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। क्या होगा भैया, v भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब कि वेग भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हमेशा याद रखना, जब सरल रेखा ग्राफ होती है, सरल रेखा में ग्राफ होती है, तो v का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान चाल से गति करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक समान चाल से गति करता है। अगली ग्राफ इधर देखो भैया, ठीक है भैया। अब ग्राफ ये इधर है, अब है ग्राफ इस तरीके से, ये वाली ग्राफ है, ये वाली ग्राफ भैया, यहाँ है ये थीटा, ये एस है, ये टी है, और ये मूल बिंदु है 0। इस जगह पे देखते हैं भैया थीटा का मान चेंज होता है क्या, नहीं होगा कि यहाँ पे भी थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है भैया। मतलब कि वेलोसिटी थीटा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, थीटा क्या है भैया, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और v क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट।
वी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कहानी समझनी है, बात समझना है। दोनों की कंपेयर करूंगा यहाँ पे थीटा का जो मान है वो लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90? भैया लेस देन 90 है, 90 से कम है, क्या है, लेस देन 90। थीटा लेस देन 90, जब थीटा का मान लेस देन 90 होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, टेन थीटा लेस देन 90 होगा। भाई थीटा देखो यहाँ पे भी इस तरीके से है, थीटा का मान 90 से कम है, जब थीटा का मान 90 से कम है तो टेन थीटा का मान भी क्या होगा भैया, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, टेन थीटा। ध्यान से देखना भैया, जब थीटा का मान क्या है 90 से कम है तो टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा भैया, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस जगह पे देखना भैया थीटा का मान क्या है, ग्रेटर देन 90 है, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा भी क्या जाएगा, ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 में क्या होता है, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इस जगह पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि इस जगह पे तो वेग का मान बढ़ता हुआ जाता है, एक समान दर से बढ़ेगा भैया, समय के सापेक्ष एक समान दर से बढ़ता हुआ जाता है, और इस जगह पे वेग का मान एक समान दर से घटता हुआ जाता है। ये प्लस माइनस की जो कहानी है, इस जगह पे टेन थीटा पॉजिटिव है, समझ में आया कैसे भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं ऑल वैल्यूज, और यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होती है, लेकिन टेन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि v का मान डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, v का मान इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ भैया, अगली ग्राफ के बारे में बात करते हैं। थर्ड ग्राफ है इसकी इस तरीके से भैया, थर्ड ग्राफ है भैया इस तरीके से है। एग्जाम में आ चुकी हुई ये ग्राफ, ये एस, ये टी और ये 0 और ये ग्राफ है भैया इस तरीके से। इस जगह पे भैया थीटा, थीटा हमेशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण होगा इस जगह पे, और थीटा ये एक्स अक्ष के समांतर है या नहीं, ये वाली लाइन जो है एक्स अक्ष के समांतर, और समांतर लाइन के लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। जब थीटा का मान 0 है तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा 0, और टेन थीटा जब 0 होगा, टेन 0 का मान क्या हो जाएगा भैया 0, तो टेन थीटा 0 तो v भी क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी दिख रहा है भैया कि जब विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा, विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा तो वेग उत्पन्न ही नहीं होगा, वेग का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। क्वेश्चन आता है कि जब विस्थापन में परिवर्तन नहीं होता है तो बनने वाला कर्व या वक्र होता है एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, तब क्या होगा भैया एक्स अक्ष के समांतर। इसके बाद आगे भैया फोर्थ कंडीशन है, शायद ये ग्राफ में समझ में भैया, शानदार ग्राफ नहीं है, इनको ध्यान से समझना है। कर्व में एक तो होती है इस तरीके से ग्राफ, आई बात समझ नहीं है भैया, इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे है और ये है टी। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, ग्राफ में जितनी भी ग्राफ पढ़ाऊंगा यहाँ पे ओनली ऑन थीटा लेकर पढ़ाऊंगा, क्या थीटा का मान घट रहा है बढ़ रहा है क्या नहीं है, थीटा से ही देखना है हमें, और पूरी ग्राफ को थीटा से ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे थीटा है, इस जगह पे बात करता हूँ, ये एक्स अक्ष और ये कर्व की स्पर्श रेखा में ये है θ1, ये एक्स अक्ष के समांतर, ये कर्व के साथ ये θ2, ये एक्स अक्ष के समांतर, ये कर्व के साथ ये θ3। मुझे एक चीज बताओ, थीटा का मान यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, थीटा का मान बढ़ता हुआ जा रहा है घटता हुआ, थीटा का मान बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, मतलब कि θ1 लेस देन है θ2 से, θ1 क्या है लेस देन है θ2 से, तब क्या होगा भैया इस कंडीशन में tan θ1 लेस देन होगा tan θ2 से, तो इस जगह पे v1 लेस देन होगा v2 से, कि मतलब कि जब ऐसा कर्व बनता है तब वेग क्या होता है बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पे देखो थीटा का मान बढ़ता हुआ जा रहा है, जब थीटा का मान बढ़ेगा क्या हो रहा है भैया, थीटा का मान बढ़ रहा है, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वेग का मान बढ़ेगा। आगे बात समझ भैया, वेग का मान बढ़ेगा, इस जगह पे θ1 कुछ और है, इस जगह पे θ2 बढ़ गया और थीटा बढ़ता हुआ जा रहा है तो वेग भी बढ़ेगा।
इसके बाद अगली कंडीशन आती है, लास्ट ग्राफ जो आती है वो है भैया ये वाली, कंपेयर करेंगे इससे, इसके जस्ट अपोजिट है ये ग्राफ। देखो लास्ट जो ग्राफ है वो है ये, इसके बाद ये कंडीशन है कि अगर ये इस तरीके से है कर्व कि यहाँ पे ये ऐसे ये है टी, तो इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे मैं इस तरीके से थीटा लेता हूँ, इसके स्पर्श रेखा में थीटा लेंगे, ये थीटा 1 हो गया, इस जगह पे थीटा लेता हूँ और इसके समांतर ये थीटा 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, होगा भी ये घटते हो जाएगा, इस जगह पे थीटा का मान इस जगह से यूं आ जाएगा, ये थीटा 3, मतलब कि थीटा 1 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन है, इस जगह पे थीटा 1 ग्रेटर देन है किससे, थीटा 2 से, मतलब कि थीटा 1 का मान ज्यादा है थीटा 2 से, मतलब कि tan थीटा 1 ग्रेटर देन है tan थीटा 2 से। इस कंडीशन में क्या होगा कि v1 tan थीटा क्या होता है, v होता है थीटा 1 v1 और ये हो जाएगा v2, मतलब कि इसका वेग क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। पहले v1 वेग पहले ज्यादा था, उसके बाद वेग क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब कर्व ऐसे था तब तो थीटा का मान बढ़ रहा था, जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ेगा, इस जगह पे थीटा का मान घट रहा है तो वेग भी घटेगा। ये होती है इसकी कंडीशन। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये इसके ग्राफ है एच टी वक्र। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि विस्थापन समय वक्र, विस्थापन समय वक्र की जो ढाल होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेग को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आगे भैया आगे टॉपिक है एक्सीलरेशन, त्वरण। आगे टॉपिक है भैया त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण की बात करते हैं, इस जगह पे ए डबल सी इसके बाद बात करते हैं भैया त्वरण की। त्वरण चल रहा है, त्वरण में क्या होता है कि जो वेग में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो कहलाती है भैया त्वरण। रेट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। मतलब कि एक्सीलरेशन त्वरण इक्वल टू क्या होगा भैया, dv अपॉन dt, मतलब कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है भैया, यहां से राशि कैसी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। मात्रक क्या होगा, मात्रक भैया ध्यान से देखना, मात्रक ऊपर वाले का क्या होगा, वेग का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड अभी जस्ट पीछे बताया है, और इसका क्या हो जाएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कहानी बहुत समझनी है, अभी बताऊंगा इसको। और इसके बाद है विमा। विमा क्या होगी भैया ध्यान से देखना, द्रव्यमान तो है नहीं m0, एल मतलब मीटर, एक है मीटर की घात L1 और सेकंड t की घात -2 हो जाएगी, ऊपर जाके तो क्या हो जाएगी m0 L1 t -2। ये वाली कहानी होगी त्वरण की। आगे देखो भैया, आगे बात करते हैं भैया, इसमें एक वर्ड आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बात करते हैं कि ये कहानी क्या है। यहां से क्वेश्चन आता है, वो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक आएगी आपके लिए सर्कुलेशन मोशन, मतलब कि वृत्तीय गति आएगी, उस जगह पे आती है कहानी। इसका मतलब है, मैंने अभी बताया मीटर पर सेकंड। इस जगह पे वेग में परिवर्तन होता है, किसमें भैया, वेग में परिवर्तन होगा, और वेग की मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ इस जगह पे कि इस जगह पे 0 सेकंड में वेग कितना है, 0 है, लेकिन पहले सेकंड में वेग हो गया 3 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में मतलब कि दूसरे सेकंड में वेग हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में वेग हो जाता है 9 मीटर पर सेकंड, मतलब कि तीसरे सेकंड में क्या हो जाता है 9 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में 3 मीटर, उससे अगले सेकंड में 6 मीटर, उससे अगले में 9 मीटर। मतलब कि यहां से अगर मैं त्वरण की बात करता हूं, त्वरण इक्वल टू होता है T2 मतलब V2 माइनस V1
इस वेग में से इसको माइनस कर दो, इसको v2 ले रहा हूं, इसको v1 मतलब 6 - 3 अपन 2 - 1 मतलब ये तुरंत कितना निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकल गया है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि पहले सेकंड में जो परिवर्तन था उतना ही दूसरे सेकंड में और उतना ही तीसरे सेकंड में हुआ। मतलब यहाँ पे ये जो मीटर पर सेकंड की कहानी इस तरीके से चलती है, 3 मीटर पर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई कहता है कि किसी चलती हुई गाड़ी के वेग में प्रत्येक सेकंड 3 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन कर दिया जाए, किसी चलती हुई गाड़ी के वेग में प्रत्येक सेकंड 3 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन कर दिया जाए, तब क्या होगा भैया? तब उस जगह पे त्वरण क्या रहेगा भैया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वो जो वेग है परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक सेकंड कर रहे हैं और पर सेकंड में कहानी क्या आ जाती है भैया? मीटर पर सेकंड त्वरण बन जाता है वो। तो यहां से वेग कितना आ जाएगा भैया? त्वरण कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद भैया आते हैं ग्राफ की बात करते हैं भैया। ग्राफ है भैया वेग समय वक्र मतलब वीटी ग्राफ चलेंगे भैया। वीटी ग्राफ में सबसे पहले वही ग्राफ की बात करते हैं जो मैंने एसटी ग्राफ में बताया था, विस्थापन समय वक्र में। यहाँ पे v है, यहाँ पे t है और ये है थीटा के साथ। हमें पता है कि a इक्वल टू एक्सीलरेशन, a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू होता है भैया dv/dt। लेकिन मुझे पता है कि tan थीटा स्लोप की बात करोगे, इस स्लोप की tan थीटा होता है y2 - y1 x2 - x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? y अक्ष पे कौन है? ये वाली कहानी है। मतलब कि v है, और जब v है तो यहाँ पे कोई ना कोई v2 होगा। ये v1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ v2 - v1 t2 - t1। इसको क्या लिख सकता हूँ? dv/dt। मतलब कि जो tan थीटा है वो इक्वल टू a है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वेग समय वक्र किसको प्रदर्शित करता है? वेग समय वक्र किसको प्रदर्शित करता है? तो भैया किसको करेगा? a को। वेग समय वक्र की जो ढाल है, स्लोप है, यहां नोट डाल लिख रहा हूं, वेग समय वक्र की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। स्टार पॉइंट डाल लिखना भी है नीचे। वेग समय वक्र की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। आगे बात करते हैं भैया। सेम वही ग्राफ चलेंगे जो पीछे बनाई है हमने। देखते हैं उन ग्राफों को भैया। पहली तो यही आएगी, उसमें दूसरी इसकी जस्ट अपोजिट आएगी। देखो भैया, पहली ग्राफ की बात करते हैं इस तरीके से। ये v है, ये t है और ये थीटा। ध्यान से देखना भैया, वो थीटा लेके चलेंगे। यहाँ थीटा, इस जगह पे मैंने कोण बना के देखा, वो भी थीटा, तो यहाँ पे भी देखा वो थीटा। मतलब थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू है कांस्टेंट। जब थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी क्या रहेगा भैया? कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि नियत रहेगा। tan थीटा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आगे बात करते हैं, tan थीटा को किससे भैया? b से a से रिप्रेजेंट किया गया। इस जगह पे किससे? a से रिप्रेजेंट किया गया। और इस जगह पे थीटा लेस देन 90 है या नहीं? थीटा लेस देन 90 है। और जब थीटा लेस देन 90 होगा तो tan थीटा और tan थीटा लेस देन 90 का मतलब हो गया कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में a कैसा होता है भैया? a इक्वल टू होता है पॉजिटिव। a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है भैया, मतलब कि a का मान बढ़ेगा, a धनात्मक रहेगा इस जगह पे। सेकेंड कंडीशन है इसके जस्ट अपोजिट, ये वाली।
ठीक है भैया, ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा और यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा। ये v है, ये t है। थीटा क्या है? थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है भैया। जब थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। बट थीटा इस जगह पे ग्रेटर देन 90 है, थीटा का मान जो है वो 90 से बड़ा है। तो क्या होगा भैया? जब थीटा 90 से बड़ा है तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या हो जाएगा भैया? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव होगा तो a का मान नेगेटिव होने पर क्या होता है भैया? रिटार्डेशन। मतलब कि याद रखना, जब कभी भी a का मान नेगेटिव आ जाए तो उसको रिटार्डेशन मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। क्या भैया? इस जगह होगा मंदन, रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा भैया। दोनों ग्राफ समझ में? जब थीटा लेस देन 90 पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसके बाद आगे की ग्राफ की बात करते हैं। आगे बात करते हैं भैया इसकी थर्ड ग्राफ के बारे में। थर्ड ग्राफ है इसकी, शायद मेरे से पहले आप बना लोगे, आगे होगी बात समझ में। कौन सी थर्ड और फोर्थ ग्राफ होंगी? कर्व वाली कंडीशन। यहाँ पे इस कंडीशन को लेके चलूंगा मैं, और इस जगह पे इस कंडीशन को। ठीक है भैया? इस जगह पे देखते हैं, ये v है, ये t है। इस जगह पे बात करते हैं, ये क्या होगा भैया? यहाँ पे थीटा 1 है, ये ध्यान से देखना, ये है थीटा 1। इस जगह पे क्या है? ये है थीटा 2। ओके सर। इस जगह पे हम देख रहे हैं कि थीटा 1 का मान कम है, थीटा 2 का ज्यादा है। मतलब थीटा 1 लेस देन है किससे? थीटा 2 से। जब थीटा 1 लेस देन है थीटा 2 से तो tan थीटा 1 लेस देन होगा tan थीटा 2 से। मतलब कि a का मान A1 बात कर रहा हूं मैं, A1 लेस देन होगा A2 से। मतलब कि इस जगह पे त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ेगा। सही है सर। आगे बात करते हैं इधर, यहाँ पे इसको, ये थीटा 1 इस जगह पे ये रहेगा, ये थीटा 2। यहाँ पे देख रहे होंगे कि थीटा 1 क्या है? ग्रेटर देन है थीटा 2 से। थीटा 1 का मान थीटा 2 से ज्यादा है। इस जगह पे कम है, इस जगह पे ज्यादा है। जब इस जगह पे कम होगा तो क्या हुआ भैया? tan थीटा 1 लेस देन ग्रेटर देन होगा tan थीटा 2 से। तो A1 ग्रेटर देन होगा A2 से। मतलब कि जो A है उसका मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा भैया? त्वरण का मान घटेगा। त्वरण घटेगा तो क्या हो जाएगा भैया? इस कंडीशन का कर्व मिल जाएगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? ये भैया, ये इसके ग्राफ होते हैं, उसके 5 ग्राफ होंगे, इसके 4 ग्राफ होते हैं, ये हो जाते हैं भैया 9 ग्राफ होते हैं आपके कंप्लीट। उसमें से बस 2 ही कंक्लूजन निकल के आते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं, एक तो पहले बताया था कि एच टी वक्र मतलब विस्थापन समय वक्र में जो ढाल होती है वो वेग को रिप्रेजेंट करती है, और वेग समय वक्र में जो ढाल होती है वो किसको करेगी भैया? त्वरण को रिप्रेजेंट करती है। आगे बात करते हैं इससे आगे भैया। आगे भैया इसके टॉपिक आते हैं 2। एक तो रह जाता है भैया औसत चाल, और एक रहता है ऊर्ध्वाधर तल में गति। मतलब कि ऊर्ध्वाधर तल में गति, ऊर्ध्वाधर होगी इस तरीके से भी, ऊपर की ओर गति होगी और नीचे की ओर गति होगी। बस 2 टॉपिक रह जाते हैं, उनके बारे में कल बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे और भी बच्चे इस चीज़ का फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।